नाम है नंदिनी शर्मा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के 11वें एपिसोड में। मेरे वीडियो के माध्यम से आपको फॉरएवर किस तरीके की बिजनेस है, उसमें क्या काम किया जाता है और किस तरीके से इसमें आपको प्रॉफिट होगा, क्या काम करना है, ये तो आप हर कुछ जान चुके होंगे कि और मैं क्यों ज्वाइन की ये भी आपको पिछले वीडियो में पता चल चुका होगा। तो अब बात आती है कि फॉरएवर आप जान गए, तो अब आपको ये होगा कि क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। आपके मन में बहुत तरीके के सवाल होंगे कि क्या कहीं ज्वाइन करने से कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं पैसा तो नहीं डूब जाएगा, ऐसा बहुत तरीके के मन में आपका सवाल होगा। तो आज इसी सब सवाल का जवाब देंगे। स्पेशली जो हाउस वाइफ स्टूडेंट हैं उनके मन में ज़्यादा डर होगा कि क्या ऑनलाइन वर्क है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसी सब सवाल के जवाब को लेकर के आज आई हूँ आपके पास, जिसमें आपको ये हर तरीके से मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर तरीके के सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा मैं उसको सॉल्व करूँ, ताकि आप ये क्लियर हो पाए कि आपको ये फॉरएवर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉरएवर लिविंग कंपनी एक ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म है ना। ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसमें आम पर्सन को ये मौका देती है कि आप ऑनलाइन वर्क करके पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये एक बिजनेस है, ये सबसे बड़ी चीज़ है पहले। दूसरा कि मेरा सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी, कि आपको फॉरएवर ज्वाइन करना चाहिए भी और नहीं करना भी चाहिए। तो इसके कुछ रीज़न हैं जो मैं आपको पहले बताऊंगी कि आपको फॉरएवर अगर आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो कुछ रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको पहले फॉरएवर क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कुछ रीज़न्स ऐसे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप जान लेते हैं तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो पहले हम ये बात करेंगे कि आपको फॉरएवर क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, ताकि आप अपने सवाल के जवाब को खोज पाए, आपको ये पता चल पाए कि हाँ, आप क्लियर हो पाए कि हाँ, आपको फॉरएवर ज्वाइन करना है या नहीं करना। देखिए, आप फॉरएवर के बारे में हर तरीके से जान चुके हैं, आपको ये भी पता हो गया कि ये ऑनलाइन है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि आप 2 से 3 महीने में आप इस बिज़नेस को फटाफट से ज्वाइन कर लेते हैं, 2 से 3 महीने में आप पैसा कमाने लगेंगे और जल्दी से जल्दी आप पैसा अर्न कर लेंगे। तो देखिए, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ठीक है। इसमें आपको पेशेंस लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है। तो आपको, और ये तुरंत शॉर्ट में ऐसा नहीं है कि आज आप ज्वाइन किए और कल से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी बिज़नेस है, आपको अगर खुद का भी बिज़नेस रहेगा तो आपको उसको चलाने में, उसको चलने में समय लगता है। तो ये भी वैसा ही है, आपको थोड़ा इसमें समय देना होगा, कंसिस्टेंसी रखना होगा और पेशेंस रखना होगा। आप अगर ये सोचेंगे कि आज ज्वाइन किए हैं, कल से पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से आपको फॉरएवर ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गेट रिच स्कीम नहीं है। फॉरएवर लिविंग कंपनी जो ये बिज़नेस है, ये बिल्कुल 100% ऑनलाइन है, पर ऑनलाइन करने के लिए भी इसको बहुत तरीके के स्किल को सीखना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन है, फ़ोन है तो ये आपका बिज़नेस चलने लगा। ऑनलाइन वर्क को करने के लिए भी बहुत तरीके के स्किल को सीखना पड़ता है। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अगर आप करें तो उसमें भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं अगर आप, तो उसमें भी बहुत तरीके के स्किल को सीखना पड़ता है। तो ये नहीं है कि अगर आपके पास फ़ोन है और आप बिना कुछ सीखे आप बस करने लगेंगे। तो अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, आप तो अब ऑनलाइन है और आप हर तरीके से सब कुछ जानते हैं, कोई भी न्यू चीज़ आप न्यू स्किल को सीखना नहीं चाह रहे हैं, आपको लग रहा नहीं बस हम ज्वाइन कर लें तो सब कुछ कर लेंगे ऑनलाइन, तो ऐसा नहीं है। तभी आप मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें आपको सीखने के लिए पहले स्किल सीखना पड़ेगा। ऑनलाइन किस तरीके से वर्क को किया जाता है आपको करना पड़ेगा। भले उसमें कुछ मंथ लगेगा, 1-2 महीने लगेंगे आपको सीखने में। सीखते सीखते जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आप उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, आपको सब पता है और आपको कुछ नहीं सीखना है, बस आपके पास फ़ोन है तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तब आप मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तब आपको फॉरएवर ज्वाइन नहीं करना चाहिए। फिर देखिए, बात आता है कि आप जैसे जानते हैं कि फॉरएवर में हम लोग जो ज्वाइन करते हैं वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं ना। तो इसके प्रोडक्ट्स भी हैं, तो प्रोडक्ट्स को तो आपको सेल करना पड़ेगा। इसमें ज्वाइनिंग भी होती है, तो ज्वाइनिंग करवाना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप ना पर्सन से बात नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा झिझक है कि आप बात नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग होते हैं कि पर्सन टू पर्सन बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको तो उसमें बात करके ही तभी तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा, तभी ज्वाइनिंग होगी। तो आप अगर इंट्रोवर्ट है, अगर आपको ऑकवर्ड लगता है कि नहीं, हम किस तरीके से ऐसे बात करेंगे, नहीं बात कर सकते हैं, फिर क्योंकि इसमें फेस टू फेस ही बात करना पड़ेगा, तब तो सामने वाले को आपको ट्रस्ट होगा और वो ज्वाइनिंग करेंगे, आपसे प्रोडक्ट लेंगे, आपसे प्रोडक्ट के बारे में भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं।
तो आपको, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप बात करने में परफेक्ट नहीं है, आप बात नहीं कर सकते, आप अपनी अप्रोच नहीं कर सकते हैं लोग को, आप अपने और आकर्षित नहीं कर सकते हैं अपनी बातों से कि वो आपकी बात को सुन के उनको भरोसा हो, वो ज्वाइनिंग करें। क्योंकि एट द एंड तो देखिए आपको ज्वाइनिंग करवानी है, आपको प्रोडक्ट सेल करना है, तभी तो आपको अर्निंग होगा, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप ये ना मतलब बात करने के सिलसिले में आप नहीं कर सकते, आप उनको नहीं समझा सकते, तो ग्रोथ मुश्किल है, तब इस तरीके के पर्सन को फॉरएवर ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पर्सन डील। उसके बाद आता है कि आप अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अगर हाउस वाइफ, स्पेशली ये बात हाउस वाइफ के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, कि आप जब उस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं तो आप ये सोच समझ के ज्वाइन कर रहे हैं कि आपको कम से कम तो 2 घंटा देना ही होगा, है ना। देखिए आप किसी टीम के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, तो टीम तो आपको काम देगी, तो आपको कम से कम 24 घंटे में 2 घंटा तो देना ही पड़ेगा। तो अगर उस 2 घंटे को आप प्रॉपर तरीके से उसमें काम नहीं करेंगे, उसमें कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करेंगे, आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं, और उसमें एक्सक्यूज़ आप दे रहे हैं कि नहीं आज फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो हमको समय नहीं मिला, तो मेरा फ़ोन खराब है, कुछ भी इस तरीके का, क्योंकि आप एक सिस्टम के साथ वर्क कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप अगर एक्सक्यूज़ देंगे इस चीज़ को लेकर के कि नहीं हम आज नहीं कर पाए, तो भी मुश्किल है। क्योंकि देखिए हम समझ सकते हैं अगर एक हाउसवाइफ है तो उनको घर फैमिली सबको मैनेज करते हुए करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप ये चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए कि अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 2 घंटे भी अच्छे तरीके से देना है। अगर आप 2 घंटे भी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं दे पाएंगे तो आप इसमें ज्वाइन मत कीजिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ है, चाहे आप वर्क करते हो, इसमें आपको समय देना ही पड़ेगा और एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि आज ऐसा कल वैसा। आपको कंसिस्टेंसी के साथ इस वर्क को करना है। पैसिव इनकम के बारे में सोच रहे हैं कि बिना काम के, देखिए ये पॉसिबल है पैसिव इनकम, पर पॉसिबल तब है जब आप शुरू में बहुत एफर्ट डाल रहे हो। जब आप शुरू में बहुत एफर्ट लगाएंगे ना, तब ये पॉसिबल है आपके लिए पैसिव इनकम। और सिर्फ इस तरीके से नहीं कि शुरुआत से पैसिव इनकम आपका शुरू हो जाएगा, उसके लिए आपको काम सीखना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में काम बहुत हैवी होता है। तो आप चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना कर रहे हो, तो आपको काम पैसिव इनकम के लिए शुरुआत में ही एफर्ट लगाना पड़ता है, और तभी आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। अगर ज्वाइन किए हैं तो इसके प्रूवन सिस्टम को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। FFB का कुछ सिस्टम है, आपको उस सिस्टम को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन सिस्टम को इग्नोर करते हैं तो आप फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए जिस टीम के साथ हैं और FFB को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि टीम के सिस्टम को और FFB के सिस्टम को आपको उसको लेके चलना पड़ेगा। आप अगर उसको इग्नोर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो अगर वैसा है कि आपको लग रहा है, मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा एक भी पॉइंट है, तो प्लीज़ आप फॉरएवर ज्वाइन मत कीजिए, अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। ये मैं आपको कुछ 6 पॉइंट्स बता चुकी हूँ। जो लास्ट पॉइंट 7वां पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि लोग फॉरएवर सुन के करना तो चाहते हैं, पर चाहते हैं कि ना हम इन्वेस्टमेंट लगाए, ना हम अपना टाइम लगाए, और सब कुछ चाहते हैं कि बस फ्री में हो जाए। अगर प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो नहीं खरीदेंगे, टाइम लगाना है तो टाइम भी नहीं देना है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो तो सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। तो देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी कंपनी आपको काम नहीं देती है। अगर आप खुद की भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है। फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट कर लेंगे और उससे आप अर्निंग शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए फॉरएवर 5000 मिनिमम बिलिंग के पॉलिसी को निकाले। तो आप अगर फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं और आप नहीं करना चाह रहे हैं 2CC, तो आप 5000 की बिलिंग से आप उसको शुरू करके अपने इस बिज़नेस को कर सकते हैं। पर कुछ लोग 5000 भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बस जीरो बैलेंस से इस बिज़नेस को शुरू करें। तो प्लीज़ ऐसे लोग को तो मैं बिल्कुल ही बोलूँगी कि नहीं, आप तब तो सोचिए ही मत, क्योंकि फॉरएवर में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 तो करना ही पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी कोई भी बिज़नेस आप सेट नहीं कर सकते। तो ऐसे रीज़न में बिग नो है कि आप फॉरएवर ज्वाइन मत कीजिए। ये कुछ 7 रीज़न थे जो मैं आपको पहले बताया कि आपको फॉरएवर ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फॉरएवर ज्वाइन क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में अगर ये करेंगे ना तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा।
तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि फॉरएवर ज्वाइन क्यों करना चाहिए। देखिए, फॉरएवर बहुत ही ब्यूटीफुल सा बिज़नेस है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मेरे माध्यम से इस फॉरएवर को जान रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की डाउट रहे, वो किसी भी तरीके के इफ़ और बट में रहे, है ना। तो अगर आप मेरे माध्यम से जान रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे तरीके से क्लियर रहें और कॉन्फिडेंट रहें, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, जो मेरे से जुड़े हैं उनको पता है और उनके साथ कोई चीट नहीं हुआ है। तो अगर आप आगे की वीडियो के लिए मेरे वीडियो में बने रहें, मैं आपके लिए जल्द से जल्द सेकंड वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि फॉरएवर ज्वाइन क्यों करना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और